Hello students, in this video we will continue further with metals and non-metals. In the previous video we had looked at how do you extract the metals which lie in the middle of the reactivity series, जैसे zinc हो गया, iron हो गया. So हम लोग रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करता है एंड रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन करने के बाद व्हाट वी डू नेक्स्ट इज बेसिकली हम लोग एक बार आपको ऑक्साइड और मिल जाता है तो हम लोग उसका रिडक्शन कैरी आउट करते हैं, राइट? So now in today's video we are going to look at two things. One, we are going to look at the extraction of metals or extraction of highly reactive metals. Now when we talk of extraction of highly reactive metals, okay, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी. अच्छा, Why do you call it electrometallurgy? The reason is because कि यहाँ पे जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो प्रोसेस ऐसा होता है. What is the process used over here? Okay. अच्छा, you consider a salt of the metal. अच्छा, उसको आप मेल्ट करते हो, is melted, fused. So now what you have is a molten salt. And step 2 में molten salt is electrolyzed. Now when molten salt is electrolyzed, in this case, okay, the metal is obtained at cathode. This is something that you have to remember, okay? You consider a salt of the metal, आप उसको मेल्ट करते हो, मेल्ट करने के बाद आप सीधा उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो. इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे आपको मेटल मिल जाता है. मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड. अब हम लोग एग्जांपल देते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम. सो फर्स्ट यू नीड अ सॉल्ट ऑफ द सोडियम, सो दैट इज NaCl. आपको NaCl को मेल्ट करना है. So now you need molten NaCl. Now whenever you melt NaCl, क्या होता है कि ions are separated. Na plus and Cl minus get separated from each other. On melting जो क्या होता है कि ions जो होता है ions एक दूसरे से separate हो जाते हैं. Now जैसे ही ions एक दूसरे से separate हो जाता है, अब next step में आपको इसका electrolysis करना. Now when I say electrolysis करना है मतलब आपको basically क्या करना है? So this is cathode, this is anode. Electrolyze करने के लिए you need to connect it to a battery. Anode इसलिए कहा जाता है क्योंकि it is connected to positive terminal. Cathode इसलिए कहा जाता है it is connected to the negative terminal of the battery. Cathode पे हमेशा जो reaction होता है that is your reduction reaction. And anode पे जो reaction होता है that is your oxidation reaction. ओके. हाँ, यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल है एंड इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में लेट्स से दिस इज योर मोल्टन NaCl. सो मोल्टन NaCl मतलब यू हैव Na plus ions and you have Cl minus ions. Now if you look at cathode, it is connected to the negative terminal, तो इस पे बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे. एंड एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होंगे. अब व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? सो Na प्लस जो बिकॉज इस पे प्लस चार्ज है इट विल गो टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. Cl माइनस जो इट विल गो टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो व्हाट विल हैपन इज एट कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? कैथोड पे रिएक्शन ये होगा कि Na प्लस यहाँ पे अट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं. Na प्लस विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम. ओके. नाउ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इसको रिडक्शन कहा जाता है. सो दैट इज व्हाई कैथोड पे जो रिएक्शन होता है दैट इज रिडक्शन रिएक्शन. So you can see that sodium जो है it is obtained at cathode ना, ये cathode पे ये obtained, it is obtained at cathode.
metal is obtained at cathode and cathode. अच्छा, सिमिलरली एनोड पे जो रिएक्शन होता है दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. Cl माइनस जो होता है, बिकॉज इस पे नेगेटिव चार्ज एंड एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl माइनस एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है. सो Cl माइनस goes towards anode, donates electrons and gets converted into chlorine. ठीक है. So this is your balanced reaction. So यहाँ पे chlorine gas is released at anode. Chlorine is released at anode. Okay. Now if you want the net reaction, आपको अगर जो net reaction चाहिए तो net reaction क्या होगा? आप इन दोनों को ऐड करो, आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो पहले तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करता है. 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि सेकेंड रिएक्शन में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई करो. अब जब दो रिएक्शंस को आप ऐड कर रहे हो तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो तो यू विल गेट 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2Cl माइनस. ओके, इज इक्वल टू 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cl2. ओके, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएगा. सो द नेट रिएक्शन दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 2Na प्लस 2Cl माइनस गिविंग यू 2Na प्लस Cl2. दिस इज सॉलिड, दिस इज aqueous नहीं होगा, ये मोल्टन स्टेट में है ना. सॉरी, मोल्टन स्टेट में मैं aqueous नहीं लिखूंगा. aqueous तब होता है जब वाटर इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे वाटर तो है ही नहीं, तो aqueous नहीं लिखा जाएगा. So you can see that this is obtained at cathode and this is obtained at anode. Okay, I will take one more example. और एक एग्जाम्पल कर सकते हैं जैसे Al2O3. Okay, it is used to extract aluminium. For aluminium extraction इसको यूज किया जाता है. Okay. सो सबसे पहले स्टेप में आप इसको मेल्ट करते हो एंड फिर आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो वापस यही सेम चीज होगी. ये आपका मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस वेसल है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स है, ये होगा कैथोड, ये होगा एनोड. ओके, एंड वही है व्हेन यू मेल्ट दिस, लेट्स से यू हैव मोल्टन Al2O3. सो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड. कैथोड पे एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड होता है. दिस इज एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन वुड बी रिलीज्ड एट एनोड. ओके, सिमिलरली MgCl2 हो गया, कैल्शियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है. एंड इन सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम लोग ये सेम टेक्निक यूज करते हैं. आप इनका सॉल्ट देते हो, इसके सॉल्ट को आप मेल्ट करते हो एंड फिर उस मोल्टन सॉल्ट का जो है आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो. इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद हमेशा जो मेटल होता है वो मेटल हमेशा कैथोड पे ही ऑब्टेन होता है. मतलब मेटल इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड एट कैथोड. Is this fine? Okay, fine. If you have MgCl2, magnesium chloride, आप सेम चीज करोगे. Magnesium would be obtained at cathode, okay, and chlorine would be obtained at anode. Please remember, कहीं पे भी water add नहीं हो रहा. You do not add water in this case. Water should not be present. क्योंकि अगर जो water present हुआ तो कैथोड पे आपको ना मेटल नहीं मिलेगा, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगा. क्यों? सो इफ वाटर इज प्रेजेंट देन
hydrogen will be obtained at, then hydrogen is obtained at cathode instead of metal. ठीक है, फाइन. So I hope now you know how to do the extraction of highly reactive metals. Okay, ये clear है आपको. Now we will go on to the second part जो आज के वीडियो में हमें करना था, that is basically refining of metals. ओके, नाउ व्हेन आई से रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है? सी, हमने कॉपर एक्सट्रैक्शन पढ़ा था ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. सो कॉपर ग्लांस हम लोग यूज करते हैं, कॉपर ग्लांस से फिर हम लोग कॉपर हमें मिलता है, दैट कॉपर इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर. एंड मैंने आपको कहा था कि उसमें इम्प्योरिटीज भी होती है, तो आपको अब इसको प्यूरिफाई करना है. रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स सिंपली मीन्स द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. जैसे 99.99% प्योर चाहिए, 99.8% प्योर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग मेटल्स की रिफाइनिंग करते हैं. नाउ हाउ डू यू डू द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर? स्पेशली कॉपर की रिफाइनिंग हम लोग पढ़ेंगे. ओके, तो कॉपर के रिफाइनिंग के लिए भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट यूज करते हैं. Okay, so try to understand this. Okay, आपके पास एक वेसल होगा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे. ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच्ड है. ओके, सो दिस वुड बी एनोड एंड दिस विल बी कैथोड. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एनोड और कैथोड कौन से मटेरियल से बनाओगे. So you have to remember when you are extracting copper, let's say this is copper extraction, copper refining. हम लोग copper refining की बात कर रहे हैं. So copper refining में cathode जो होता है, cathode is made of pure copper strip. Okay, ये pure copper strip होता है, 100% pure. अच्छा, and anode जो होता है, anode आपका ये blister copper, आपको जिसको रिफाइन करना है, जिसको प्यूरिफाई करना है, वो आपका होता है एनोड. सो एनोड आई विल जस्ट मेक इट दिस वे. दिस इज इम्प्योर कॉपर रॉड. दैट इज कॉपर रॉड विच नीड्स टू बी प्यूरिफाइड. ओके, नाउ क्या रिएक्शंस होंगे यहाँ पे? व्हाट आर द रिएक्शंस दैट आर गोइंग टू हैपन एट एनोड एंड कैथोड? सो एनोड पे हमने पढ़ा है कि एनोड पे हमेशा जो रिएक्शन होता है दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मतलब ये इम्प्योर कॉपर रॉड जो है, इसमें जो कॉपर एटम्स हैं दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर आयंस Cu+2. तो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अच्छा, क्वेश्चन इज आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कैरी आउट करने के लिए कोई सॉल्वेंट भी चाहिए ना. सो ये जो है दिस इज CuSO4, aqueous CuSO4 solution. ओके, नाउ सो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ये जो कॉपर एटम्स होते हैं, ये कॉपर कहां से आ रहा है? फ्रॉम द इम्प्योर रॉड. it donates electrons and goes into the solution in the form of Cu+2 ions. Okay, so anode pe I can write copper atoms go into the solution. Okay, अब कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे सी aqueous है, तो वाटर भी प्रेजेंट है. मैंने आपको कहा था if water is present then hydrogen is obtained at cathode instead of metal. Okay, इस केस में ये एप्लीकेबल था क्योंकि ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव थे.
बट आपने पढ़ा है ना कॉपर उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, कॉपर तो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत नीचे आता है, हाइड्रोजन से भी नीचे आता है। तो बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो यहां पे अब कैथोड पे हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, कैथोड पे जो है वो कॉपर मिलेगा आपको। सो व्हाट हैपेंस एट कैथोड इज, लेट्स डू दैट नाउ। कैथोड पे क्या होता है, ओके, व्हाट हैपेंस एट कैथोड इज Cu+2 absorbs 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये सोल्यूशन के अंदर Cu+2 आयंस है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब करके दे गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। सो दिस इज aqueous, दिस इज aqueous, दिस इज कॉपर सॉलिड, ओके। नाउ व्हेन दे गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड, सो ये कैथोड पे हो रहा है, तो कैथोड पे क्या होगा कि इस तरह से जो कॉपर है ना, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। सो प्योर कॉपर पे और प्योर कॉपर Cu+2 इज नाउ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर, ये ऑब्वियसली प्योर ही होगा, इसमें कोई भी कहीं पे भी इम्प्योरिटी नहीं है, तो ये प्योर कॉपर जो है वो इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, ओके। सो आफ्टर दिस रिएक्शन व्हाट विल हैपन इज, सो एक मिनट, आई कैन राइट फर्स्ट, कॉपर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन are reduced and copper is deposited on cathode, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है, ओके फाइन। नाउ इस सारे प्रोसेस में क्या होगा कि देखो एनोड से एटम सोल्यूशन में जाएंगे तो एनोड का साइज छोटा छोटा होते जाएगा, एंड ये कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा, तो कैथोड विल इंक्रीज इन साइज। सो आई कैन से ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनोड, द साइज ऑफ द एनोड बिकम्स स्मॉलर, एनोड डिक्रीजेस इन साइज and cathode increases in size. Okay, you have to remember this. Anode becomes smaller and smaller and cathode becomes larger and larger in size. अच्छा, अब ये तो इम्प्योर कॉपर रॉड था, इसमें से जो कॉपर एटम्स थे वो तो यहाँ पे चले गए, तो बाकी जो इम्प्योरिटी है वो क्या होगी, जो बची हुई इम्प्योरिटी है ना वो नीचे ऐसे कलेक्ट हो जाएगी। दिस इज इम्प्योरिटी, एंड इस इम्प्योरिटी को कहा जाता है एनोड मड, एनोड मड। इस एनोड मड के अंदर क्या होता है, एनोड मड के अंदर इम्प्योरिटीज होती है, जैसे सिल्वर हो सकता है, थोड़ा सा गोल्ड हो सकता है, प्लैटिनम हो सकता है। ये जो कचरा है वो इनफैक्ट इट इज कचरा नहीं होता, बेसिकली इट हैज गॉट सम प्रेशियस मेटल्स इन इट, बट राइट जो मड है वो ये नीचे, सो इसकी जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे सेटल हो जाती है एंड कॉपर आयंस है वो यहाँ पे चले जाते हैं। ये प्रोसेस कब तक होता जाएगा, ये प्रोसेस तब तक होता जाएगा जब तक आपका इम्प्योर रॉड पूरी तरह से सोल्यूशन में चला नहीं जाता, दैट इज इसकी रॉड जीरो नहीं, इसकी साइज जीरो जब तक नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा। And by doing this, you can almost get 99.99% pure copper. A very pure copper is obtained. Okay. So I hope this is clear to you, very very clear to you. कोई issue नहीं है आप लोगों को. Okay. It is important, मतलब refining of copper is important. And refining हम लोगों ने इसके पहले वो देखा कि refining of या extraction of highly reactive metals. ठीक है. Fine. We will stop over here. I hope you always make notes while looking at the videos. Okay, आप notes नहीं बनाते हो तो मतलब कोई तो फिर ऐसा ही है कि there is no point, आप 4 दिन में भूल जाओगे आप जो भी सारी चीजें पढ़ रहे हो। ठीक है, anyways चलो then, bye everyone, have a good day.